की शुरुआत करेंगे। मुजफ्फरनगर में एक बच्चे की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि माता पिता और एक बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। रूम हीटर से दम घुटने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की पूरी घटना। झांसी से खबर, 3 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामला पुंछ थाना क्षेत्र का है। 3 शातिर बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने एक मकान की घेराबंदी करते हुए तीनों शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए तीनों शातिर बदमाश कानपुर देहात के रहने वाले हैं। तीनों बदमाश कानपुर समेत औरैया, कानपुर देहात, झांसी में कई जगह बड़ी आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए तीनों शातिर बदमाशों से अवैध असलहे, जिंदा कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। पूंछ में रात की चेकिंग कर रहे थे तो उन्हें एक ढाबे के पास 3 व्यक्ति एक पिकअप गाड़ी के पास खड़े थे और कुछ बातचीत कर रहे थे। पुलिस उनके पास गई और तलाशी ली तो उनके पास से एक अदर तमंचा, 2 कारतूस और चाबी और कुछ बीड़ी के बंडल और मिले। और पता चला जानकारी लेने पे, पूछताछ पे, कि ये तीनों कानपुर देहात के हैं, यहाँ चोरी की योजना बना रहे थे कहीं चोरी करने की। तो पुलिस द्वारा इनके खिलाफ 399, 401 का मुकदमा और आर्म्स एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया और इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। 25,000 का इनामी पैर में गोली लगने से घायल हो गया। एक सिपाही को भी गोली लगी है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक वांछित अपराधी मोरी चौकी के पास से गुजरने वाला है। पुलिस ने एक बाइक सवार बदमाश को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाश भागने लग गया। बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हो गया। बदमाश से अवैध तमंचा, 2 कारतूस बरामद किया गया है। पकड़े गए बदमाश की पहचान अशोक उर्फ छोटू के बेटे के रूप में हुई है। चलो जाओ सौरभ, जाओ साथ में जाओ। हरदोई में कपड़ा व्यापारी के अपहरण से जुड़ी बड़ी खबर। पुलिस के किडनैपर्स के साथ मुठभेड़ हुई है। एक आरोपी के पैर में गोली लगने से वो घायल भी हो गया। घायल आरोपी को उसके साथी गिरफ्तार। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी गिरफ्तार। बाइक, अवैध असलाह, कारतूस बरामद। पिनाही तिराहे का मामला। हापुड़ पुलिस ने महिला की हत्या का खुलासा करते हुए 2 हत्यारों को गिरफ्तार किया है। 25 दिसंबर को थाना सिंभावली क्षेत्र में नहर के पास गोली लगा महिला का शव मिला। महिला को 3 गोलियां मारी गई थीं। पुलिस ने हथियारों से नकदी, 2 तमंचे, घटना में इस्तेमाल कार बरामद की है। एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया है कि दोनों हत्यारों ने पूछताछ में बताया है कि महिला आरोपी विजेंद्र को आपत्तिजनक वीडियो बनाकर काफी लंबे वक्त से ब्लैकमेल कर रही थी और आए दिन रुपयों की डिमांड करती थी। आरोपी विजेंद्र अब तक करीब 4 लाख रुपए इस मृतक महिला को दे चुका था, लेकिन उसके बाद भी मृतक महिला विजेंद्र को ब्लैकमेल कर रही थी और रुपयों की डिमांड कर रही थी। इन्होंने पूरी घटना के बारे में जब इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि जो महिला है उसके पति लगभग 8-9 महीने पहले खत्म हो गए थे और इस महिला के साथ इसके अवैध संबंध डेवलप हो गए थे। ये जो महिला गीता देवी है, इसके साथ इस महिला ने इनके साथ आपत्तिजनक हालत में कुछ वीडियो फुटेजेस अपने पास सिक्योर करके रखे हुए थे और इस बिरजू जो है, इसमें विजेंद्र बिरजू, उनके घर में इनकी बेटी की जब शादी थी अभी हाल फिलहाल नवंबर में, तो ये महिला इनसे एक्सटॉर्शन करके लगातार इनसे पैसे की डिमांड करती थी। हापुड़ के 10 से 12 मेडिकल स्टोर संचालकों से फर्जी एसएचओ बनकर ठगी करने की कोशिश हुई है। एक अज्ञात व्यक्ति ने मेडिकल स्टोर संचालकों को फोन करके अपने आप को एसएचओ देहात बताया। ठग ने दवाई का ऑर्डर किया और बिल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करने के लिए कहा। उसने 14,130 रुपए एक फर्जी मनी क्रेडिट का मैसेज मेडिकल स्टोर संचालक को भेजा। फर्जी एसएचओ मेडिकल स्टोर संचालक अमित गोयल को कॉल करके बोलता है कि गलती से 10,000 रुपए आपके अकाउंट में ज्यादा ट्रांसफर हो गए हैं, उसे रिटर्न कर दें। मेडिकल स्टोर संचालक को शक हो गया। फर्जी एसएचओ ने मेडिकल स्टोर संचालक को हेकड़ी दिखाने की भी कोशिश की। वहीं हापुड़ केमिस्ट एसोसिएशन ने नगर कोतवाली में पुलिस से शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच साइबर सेल को ट्रांसफर कर दी गई है और जल्द ही कार्रवाई हो जाएगी।
एक व्यक्ति जो अपने आपको SHO हापुड़ देहात बता के फ़ोन कर रहा है और वो कुछ दवाई का पर्चा पूछता है पहले कि ये दवाई आपके यहाँ मिल जाएंगी, और मिल जाएंगी तो मुझे बताइए। तो हमारे एक स्टोर वाले पे फ़ोन आया, गीता मेडिकल स्टोर, उन्होंने देख के बताया दवाई मिल जाएंगी। तो उसने कहा कि दवाई बांध के रखो, बिल मेरे एक अलग नंबर दिया, व्हाट्सएप नंबर पे डाल दो, इन्हें लेने एक कांस्टेबल आएगा मेरा, उसे दवाई दे देना और मैं ऑनलाइन आपको पेमेंट कर रहा हूँ। कानपुर देहात में अवैध तमंचे के साथ युवक अरेस्ट हुआ है। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुई थी। नेशनल हाईवे पर चेकिंग के दौरान अरेस्ट हुआ है। सूर्या तिराहे के पास का ये पूरा मामला। सहारनपुर में पुलिस का खौफ देखने को मिला। एक साथ बड़ी संख्या में अपराधियों ने अपराध न करने की कसम खाई। क्षेत्र के हिस्ट्री शीटरों और अपराधियों ने हाथ उठाकर अपराध न करने की कसम खाई। सभी हिस्ट्री शीटर अपराधी गोकशी, हत्या, लूट जैसी घटनाओं में शामिल थे। थाना प्रभारी के समक्ष सभी को शपथ दिलाई गई। रामपुर मनिहारन थाने में आयोजित बैठक में सभी पहुंचे थे। ना कभी होने देंगे। यदि कोई सूचना इस संबंध में हमें प्राप्त होगी तो अवश्य थाने को बताएंगे। कोई भी सूचना हम नहीं छुपाएंगे। यह शपथ लेते हैं। उठाकर ब्लैकमेल करने वाले गैंग के 5 सदस्यों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आरोपियों के पास से 3 लाख से ज्यादा कैश, 4 मोबाइल, पैन कार्ड, बैंक पासबुक बरामद किया गया है। पकड़े गए आरोपी अब तक करोड़ों की वसूली कर चुके हैं। 5 आरोपी मुरादाबाद के बिलारी और राजस्थान के रहने वाले हैं। ये जो लोग हैं ये बॉर्डरिंग जो जनपद है हमारे, जैसे कि मथुरा जनपद है और इसको इधर डीग जनपद है और अलवर जनपद के जो मेवाड़ क्षेत्र के जो लोग थे, ये सब मिलके आपस में एक गैंग बना रखा था इन लोगों ने। और आसपास में ऐसे बहुत सारे बच्चों को इन्होंने इस तरह की ट्रेनिंग दे रखी है कि वो गांव में ये सब लोग इकट्ठे होकर कोई कॉल करता था तो कोई चैटिंग करता था और कोई बैंक अकाउंट के माध्यम से उनके पैसे ट्रांसफर करता था। कई एटीएम इन्होंने फर्जी एटीएम ले रखे थे लोगों के, जिनसे कि एटीएम से पैसा विड्रॉल कर लेते थे। इस तरीके से आज इनकी गिरफ्तारी की गई है। और लखनऊ में 25,000 का इनामी गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने विनोद रावत उर्फ आशु को अरेस्ट किया है। बाराबंकी के बर्तन कारोबारी के घर पर डकैती की थी। गिरफ्तार आरोपी से तमंचा, कारतूस बरामद हो चुका है। आरोपी से 1 किलो 200 ग्राम चांदी के जेवर बरामद हुए हैं। एसटीएफ ने बाराबंकी के बाराबंकी के कुर्सी से गिरफ्तारी की। जौनपुर में पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप के मुताबिक गांव के युवक ने स्कूल जा रही 8वीं क्लास की लड़की से रेप किया था। पीड़ित लड़की के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा। उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। इतना ही नहीं, किसी को नहीं बताने की धमकी देते हुए लड़की की गला दबाकर हत्या करने की भी कोशिश की गई। पता में एक घटना सामने आई है जिसमें एक युवती जो कक्षा 8 में पढ़ती है अपने स्कूल जा रही थी, तभी खेत के पास एक युवक ने उसको सरसों का गट्ठा इकट्ठा करने के लिए अपने पास बुलाया तथा मौके का फायदा उठाकर उसके साथ बलात्कार किया तथा मारने की नीयत से उसका गला दबाया। इस संदर्भ में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है तथा आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जारी है। उत्तराखंड पुलिस ने कानपुर में छापेमारी की। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पुरानी शिवली रोड पर यह छापेमारी हुई है। देहरादून के मसूरी में व्यापारी के यहां करोड़ों की चोरी के मामले में बांग्लादेशी आरोपी का कानपुर कनेक्शन सामने आया, जिसके आधार पर देहरादून पुलिस ने कानपुर के रहने वाले इस संदिग्ध से कई घंटे तक पूछताछ की। आरोप के मुताबिक फरार आरोपी बांग्लादेश युवक से लगातार हुई कानपुर के इस युवक की टेलीफोन पर बात, कॉल डिटेल के आधार पर उत्तराखंड पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत देहरादून पुलिस की टीम पूछताछ करने हेतु आई थी। इस संबंध में यह अवगत कराना है कि 1 जनवरी 2024 को एक नकबजनी का मुकदमा देहरादून में लिखा गया था, जिसके संबंध में देहरादून पुलिस की टीम को कुछ इनपुट मिले हुए थे और जो कल्याणपुर से 2 व्यक्तियों से संबंधित थे, यहाँ आकर उनके द्वारा विधिक रूप। फतेहपुर में बड़े बेटे की पिटाई से घायल महिला ने 2 बच्चों को जहर खिला दिया और खुद फांसी लगा ली। महिला की मौके पर मौत हो गई। कानपुर हाईलाइट में बेटे ने भी दम तोड़ दिया, लेकिन बेटी
बेटी बच गई, जिसका इलाज चल रहा है। मामला औंग थाना इलाके का। अस्पताल में एडमिट बेटी ने बताया कि मां का बड़े भाई से छोटी सी बात पर विवाद हुआ था, जिस पर भाई ने मां को मार दिया। बड़े भाई की मार से मां आहत थी। सरला देवी ने आज सुबह अपने बच्ची लड़की अंशीपाल, जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष है, व लड़की आदर्श पाल, जिसकी उम्र लगभग 8 वर्ष है, को कोई जहरीला पदार्थ गुड़ के साथ खिला दिया, जिसमें उसके बाद स्वयं फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। इटावा में लापता नर्सिंग छात्रा भारती भदौरिया का शव नदी से बरामद हुआ। मानसिक तौर से परेशान चल रही छात्रा 15 दिसंबर से गायब थी। जब पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला उसकी चप्पल नदी के किनारे पाई गई, जिसके बाद उसकी खोजबीन नदी में की गई, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। आज पुलिस ने सड़ी गली हालत में शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सोने कपूरवा की एक बालिका जो कि मानसिक रूप से विकसित थी, वो कुंवारी नदी में डूब गई थी। वो कई दिन बाद उसका 36 शव कई किलोमीटर दूर मिल गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई करा दी गई। गोरखपुर में सीएम योगी विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। 2 जगहों पर विकसित भारत यात्रा के तहत सीएम योगी ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की गारंटी है विकसित भारत बनाना, उसी के तहत यात्राएं हो रही हैं। सीएम ने कहा कि जिस तरह देश बदल रहा है, यूपी बदल रहा है, उसी तरह गोरखपुर भी बदल रहा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में हर व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। आज देश के अंदर दुनिया का सबसे अच्छा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, वो हम सबको हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में, एयरपोर्ट के रूप में, इंडियन वाटरवे के रूप में जहां देखने को मिला है, वहीं एम्स, IIT, IIM, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, फर्टिलाइजर जैसे कारखाने भी आज फिर से एक नए रूप में हम सबके सामने हैं। गांव-गांव की कनेक्टिविटी के साथ साथ हर गांव में बिजली, हर घर में बिजली और हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए लोगों को जल की आपूर्ति करने का कार्यक्रम भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने न्यूज 18 से बातचीत में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी यूपी से पलायन कर चुकी हैं। कांग्रेस राम मंदिर दर्शन किस मुंह से करने जाएगी? कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को नहीं माना था। नहीं, अब कांग्रेस कहीं दिखती तो है नहीं है। और जो उनकी बड़ी नेता हैं प्रियंका गांधी, वो प्रभारी थी, उनके नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़े, तो मुझे लगता नहीं कि पूरे लगभग 1.5-2 वर्षों में यहाँ कहीं उनकी कोई उपस्थिति है। वो पलायन कर गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी कांग्रेस पलायन कर गई। जहाँ तक राम, भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन करने वाला उनका विषय है, तो वो उन लोगों में है जिन्होंने भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर बनाने के लिए उन्होंने वैधानिक रूप से, न्यायालय में भी उनके जो एक बड़े नेता हैं कपिल सिब्बल, उन्हें। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। मायावती ने ट्वीट करके एसपी को दलित विरोधी बताया है। मायावती ने यह भी आरोप लगाया है कि एसपी और बीजेपी में मिलीभगत है। ये देखिए उन्होंने क्या कुछ लिखा है, आपको हम दिखा रहे हैं। अपनी और अपनी सरकार को लेकर कार्यशैली आदि से मायावती ने एसपी दलित विरोधी बताया है। ये ट्वीट के माध्यम से उनकी तरफ से कहा गया।
और सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश। सूत्र बता रहे हैं आजमगढ़ और कन्नौज से लड़ने की तैयारी है। मैनपुरी से डिंपल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव का लड़ना लगभग तय है। बदायूं से धर्मेंद्र यादव का नाम भी लगभग तय है। मैनपुरी में घिरोर क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एसपी सांसद डिंपल यादव पहुंची। यहां पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सभी धर्मों और सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। राम मंदिर के निमंत्रण को लेकर कहा कि जब भगवान बुलाते हैं तब उनके दर पर दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। मौर्य इंडी गठबंधन के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और इशारा पार्टी अध्यक्ष की तरफ से मिल रहा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि एक बार फिर समाजवादी नेता, मैंने लगातार ये बात कही और आपके चैनलों में भी कहती हूँ कि जो भगवान जी के यहाँ बुलावा लगता है, कोई इनविटेशन नहीं रहता है। जब भगवान बुलाते हैं तब उनके हम लोग तट पे पहुँच जाते हैं दर्शन के लिए। तो मैं समझती हूँ कि इनविटेशन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन जब जाना होगा तब हम जाएंगे। मैंने पहले भी बोला, ये उनकी खुद के विचार हैं, समाजवादी पार्टी के विचार नहीं है। समाजवादी पार्टी सब धर्मों को साथ में लेके हमेशा आगे बढ़ी है और आने वाले समय में भी आगे बढ़ेगी। समझती हूँ कि गलत सवालों के तहत उनको फंसाया जाता है और लगातार मैंने अपना बात स्पष्ट रूप से कहा है कि समाजवादी पार्टी सबको साथ लेके आगे बढ़ने वाली पार्टी है और जो उनके विचार हैं वो उनके खुद के व्यक्तिगत विचार है, समाजवादी पार्टी के विचार नहीं। मेरठ से चुनावी शंखनाद करने पहुंची आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। विपक्ष में पीएम फेस को लेकर जयंत चौधरी ने कहा है कि बीजेपी कहती है मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन मेरठ का युवा भी प्रधानमंत्री बनने के लायक है। जो लोग बोलते हैं कि जी देश में कोई विकल्प नहीं है, मोदी जी है, उनके सामने कोई है नहीं। 140 करोड़ देश में और कोई नेता नहीं है। जो 29 वर्ष देश की आयु है, उन नौजवानों को सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में यदि सारी पार्टियां मिलकर भागीदारी देंगी तो 140 करोड़ की आबादी के देश में मोदी जी को तो बहुत पीछे छोड़ देंगे। मेरठ में इतने काबिल युवा है, प्रधानमंत्री और विधायक और सांसद बनने लगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर एआईयूडीएफ के नेता बदरुद्दीन अजमल ने विवादास्पद बयान दिया है। अजमल ने मुसलमानों को नसीहत देते हुए कहा है कि देश के मुसलमान 20 से 26 जनवरी के बीच घर पर ही रहें। इतना ही नहीं, अजमल ने कहा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मुसलमान ट्रेन से यात्रा करने से बचें। पूरा भारतवर्ष এই যে রাম জন্মভূমির মুক্তি রাখা হইল, রামের মুক্তি রাখা হইল, ওই দিন তারা পুরো পৃথিবী থেকে লাখ লাখ মানুষ আর ভারতবর্ষ থেকে তো ঢাকাইতেছে গাড়ি, বাস, ট্রেন, স্পেশাল ট্রেন, প্লেন সব দিতেছে। এর জন্য বিজেপির প্ল্যান বহুত বড়। এটারে আমরা ফ্লাইং ফেল করতে লাগবো, শান্তি রাখতে লাগবো। আমরা কেউ যে এই কয়েকদিন ট্রেনে সফর এই জিনিসটা একজনে আরেকজনে জানাইয়া দিবেন। নিজের বাড়িতে থাকো, শান্তিতে থাকো, নামাজ পড়ো, আল্লাহর কাছে দোয়া করো। বিজেপি আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু, জানের শত্রু, দ্বীনের শত্রু, ইমানের শত্রু, আজানের শত্রু, মাদ্রাসার শত্রু, মসজিদের শত্রু, মা বোনের পর্দার শত্রু, আমার ইসলামিক কানুনের শত্রু, তালাকের শত্রু। এইসব জিনিস আল্লাহ কোরআনে আমাদের। बलिया के बांसडीह से बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपने एसी कमरे से निकलकर देखें हिंदू कहां तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा स्वयं का नाश करने के लिए अखिलेश यादव स्वयं सक्षम हैं। मुझे लगता है अखिलेश यादव अपने एसी के कमरे से बाहर निकले, जैसे ओम प्रकाश जी कहते हैं, निकलेंगे तो उनको पता चलेगा कि हिंदुओं की मानसिकता कहाँ है। अखिलेश यादव कह रहे हैं लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत लगा देंगे, लेकिन बीजेपी को आने नहीं देंगे। जनता बिल्कुल सही कहा। 2014 में भी नहीं आने दिया बेचारे ने अखिलेश यादव जी ने, 2019 में भी बेचारे अखिलेश यादव जी ने आने नहीं दिया, 2017 में भी अखिलेश यादव जी ने आने नहीं दिया, और मजे की बात है कि 2022 में भी बीजेपी की सरकार आने नहीं दी। तो वो ऐसे ही प्रयास करते रहे। मैं उनको आशीर्वाद देती हूँ कि जिस तरह वो कर रहे हैं वो वैसे ही करते रहे। दिया है। विश्वविद्यालय के बिजनेस मैनेजमेंट के छात्र जयप्रकाश ने विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई करके तिरंगा लहराया है।
19,298 फीट ऊंची चोटी को जयप्रकाश ने फतह किया है। झांसी में बीजेपी विधायक जवाहरलाल राजपूत की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में गरौठा से बीजेपी विधायक घायल हो गए, साथ ही कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। बीजेपी विधायक की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। चिरगांव थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। विधायक झांसी से सेमरी टोल प्लाजा की तरफ जा रहे थे, तभी सामने से आ रही दूसरी कार से टक्कर हो गई, जिसमें दोनों गाड़ियों में बैठे कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों का चिरगांव सीएचसी में इलाज चल रहा है। खबर हापुड़ से, यहां पर गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र में अमरोहा के रहने वाले एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। शव के हाथ पैर बंधे हुए थे। आरोप के मुताबिक मर्डर से पहले उसे बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की जांच में जुट गई है। कोतवाली गढ़ क्षेत्र अंतर्गत बदरखा रजवाहे के पास एक डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई। थाना पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर उसका पंचायतनामा किया गया तथा पीएम की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है और एफएसएल टीम द्वारा भी मौके का निरीक्षण कर लिया गया है। शव की शिनाख्त हो गई है। शीघ्र ही अग्रिम कार्रवाई करते हुए इस घटना का अनावरण किया जाएगा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।